इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। ये स्मॉल फाइनेंस हेल्प करते हैं, जो सदा तंगी में रहते हैं उनके लिए हेल्प करने के लिए काफ़ी संस्थाएं आती हैं। बांग्लादेश में स्मॉल फाइनेंस कॉर्पोरेशन किसी को नोबेल प्राइज़ मिला, तो हमारे इस देश में आगे सिटी कार्ड से क्रेडिट कार्ड होते नहीं थे। सिटी बैंक कुछ साल आगे, तो मेरा सिटी बैंक कार्ड 23 साल का पुराना है। उन दिनों जब शुरू हुई थी तो सिटी बैंक आते ही 50 सालाना इनकम जिनका 50,000 था उनको सबने क्रेडिट कार्ड बांट दिया और धंधा शुरू किया। और उसमें क्या है, कैश लाइन और क्रेडिट लाइन होता है, और 45 दिन का आप क्रेडिट देता है, इस बीच में आप भर जाए तो ऐसा है। तो ये क्रेडिट कार्ड के इसके धंधे देख के सबसे पहले दूसरी जो क्रेडिट कार्ड संस्था आई थी वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉब कार्ड। बाद में तो काफ़ी कार्ड है, लेकिन उन दिनों जितने नेशनलाइज बैंक होते थे ये क्रेडिट कार्ड के धंधे में नहीं जाना चाहते थे। ये क्यों? वो उनको क्रेडिट का हम लोग मतलब निकालते थे कि आज हमारा आपका बैंक बैलेंस कितना है। वहाँ क्या क्रेडिट का मतलब है सालाना ये इतना कमा सकता है तो इसको ये हम उधार दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, ये उधार के सब चुका सकता है। यहाँ क्रेडिट का मतलब उसमें विश्वसनीयता कि इसकी कमाई की क्षमता ये है, वो मतलब से वो लोग क्रेडिट कार्ड देते हैं अमेरिकन की। और वहाँ 50 सेंट पे भी वहाँ स्वाइप करते हैं, और क्योंकि वहाँ अकाउंटेबिलिटी बहुत साधारण है, सिंपल है। और जिसके चलते क्या है, मैं गुजरात में एक बार 3-4 हज़ार की कोई चीज़ खरीद रहा था, वो मेरे को बोलता क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे आप, वहाँ ATM में पैसा लेके। मैं बोला पैसा में लेना है, मैं जानता हूँ मेरे कार्ड में कैश लाइन नहीं है, क्रेडिट लाइन है। वो कैश निकालूंगा तो 5 रुपया हर महीने मारेगा, तेरे को देना है तो दे, मैं तो नहीं, मैं बोला छोड़ देता हूँ। तो ये क्रेडिट कार्ड में जो ये क्रेडिट का मतलब है इंस्टेंटेनियस बैंक बैलेंस नहीं, वो आदमी की सालाना इनकम में जो कमाने की क्षमता और उसको दूर करने और इसमें क्या है, अभी मैं अब थोड़ा लगता है मेरे को बहुत मैसेज आते हैं, आप क्रेडिट कार्ड लो, और जैसे फॉर्म भरता हूँ, जब मैं डेटा मारता हूँ तो आप ये हमारे क्या है 18 से 59 लोगों के लिए वहाँ रुक जाता है। तो इनके लिए मेरी एक राय है कि हमारे जैसे लोगों को 70 से ऊपर वालों को क्रेडिट कार्ड देना है, उनके लिए क्रेडिट कार्ड का दाम 5,000 लगा का, उसको 1 लाख का क्रेडिट कार्ड दे दो। और ऐसे लोगों की जो अगर इनको कुछ हो गया, लेने वाला मर गया या कुछ हो गया, तो ये जो 5,000 का है, इनकी जो पूल बनेगी वो उसको टर्म इंश्योरेंस करके उस पर आपका चुक जाएगा। जब क्रेडिट कार्ड का प्रिंसिपल जब अमेरिका में आया था शुरू में कि ज़्यादा लोग ईमानदार हैं, ज़्यादा लोग जिंदा है, LIC की ये पॉलिसी ज़्यादा लोग जिंदा है, कम लोग मरते हैं, ऐसे यही पॉलिसी है कि ज़्यादा लोग ईमानदार हैं, ज़्यादा लोग नरेंद्र मोदी, ज़्यादा लोग नीरव मोदी नहीं होते हैं, कम होते हैं। तो ये प्रिंसिपल पे आप ऐसा करो कि ये 5,000 या 7,000 ये 1 लाख का कार्ड पे दाम लगा के दे दो उनको, और ये जो पैसा आएगा आपको उसको आप ये क्या कहते हैं, इसको टर्म इंश्योरेंस के तरह यूज़ करो। अगर व्यक्ति को कुछ क्रेडिट कार्ड जो लिया, पैसा लिया, दे चुका नहीं पाया, मर गया, कुछ हो गया, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी दरमियान और एक चीज़ मैं भूल गया था पिछले वीडियो में, तो बताता हूँ। ये खासकर मोदी जी के राष्ट्र में हुआ, राज्य में हुआ है, या अभी लेटेस्ट में इसके बारे में जानता नहीं हूँ। ये आदमी चंद्रयान गया, चांद पे उतर गया, आदमी चांद पे उतरा है, चांद पे मशीन पुर्जे उतार रहा है, सूरज की तरफ जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो आज भी मैं लेटेस्ट जानता नहीं हूँ, लेकिन कई साल तक ये पड़ा ही रहा है, वो क्या है, सूरज भूसावल लाइन, सिंगल लाइन। जबकि मेरे बचपन में 1954 में मेरे बचपन के एक सहकारी कर्मचारी की बदली, उनकी बदली, उपाध्याय सुब्रमण्यम जी की बदली अचानक मनेंद्रगढ़ बोल के मध्य प्रदेश में एक जगह उनकी बदली हुई। वो बदली मैंने पिताजी से कहा मनेंद्रगढ़ गलत तो नहीं है, महेंद्रगढ़ होना, नहीं, वो पिताजी बोले कि ये मनेंद्रगढ़ सही है। वो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, अनूपपुर चिरमरी लाइन का डबल लाइन हो रहा है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। उन दिन 1954 में डबल लाइन वहाँ कर रहा है। ये सूरज भूसावल इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतने ये लिंक में आज भी, आज मैं लेटेस्ट में नहीं जानता हूँ, लेकिन 2002 तक, 2010 तक ये सिंगल लाइन ही था। 15 मिनट यहाँ नंदुरबार के पास कहीं बीच में रोक देता था, नंदुरबार से बाहर चालू हो जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाती है, और उसका सूरत साइड में
कहाँ कौन सा स्टेशन है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन गाड़ी रुक जाती है, रेलवे वाले कंपार्टमेंट भर जाते हैं और बोलते हैं सर 15 मिनट उतर जाएंगे हम लोग, तो 15 मिनट की तकलीफ। मैं बोले 15 मिनट की तकलीफ, 15 साल से देख रहा हूँ ये। मैं सूरत जहाराबाद जहाज़ों में काम करने जाता था, तो डायरेक्ट नवजीवन एक्सप्रेस आया था, पहली बार वो रूट में आ रहा था तो देखा, और वहाँ फिर गाड़ी रुक जाती है। तो ये डबल लाइन हुआ कि नहीं, खासकर मोदी जी के राज्य में हुआ, ये उनको पता है कि नहीं पता। ये एक चीज़ ऐसी चीज़ है, और ये इसको जितना जल्दी डबल लाइन अभी हो गया होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, नहीं तो अभी भी इज़ नेवर टू लेट टू डू दिस, इसको डबल लाइन करना है। और एक फाइनेंस के बारे में, क्रेडिट कार्ड्स के मैंने बताया, ये निर्मला सीतारमन जी कर सकती हैं। ये वी हैव बीन रेलिगेटेड टू सम पीपल बाय एज और बाय natural parameters. We have been relegated from income tax paying group to lower levels. So if you can take a scope of क्या बोलते हैं, एक voluntary income tax, people are ready to pay irrespective of other things. They do get some sundry incomes which we cannot be defined, but there is a sector, and even a very small thing, when it goes to national, it runs into crores. That much I know, because हमारे बचपन में ये मनी ऑर्डर फॉर्म फ्री मिलता था, और उसका दुरुपयोग होता था, दिवाली के लिए उसको यूज़ करते थे। बाद में उसको मनी ऑर्डर कमीशन में ही उसको 10 पैसा लेके, तो द सेविंग इन स्टेशनरी वॉज इन क्रोर्स, बिकॉज हमारी आबादी ऐसी है कि इतने जब कुछ भी होता है तो बेशुमार होती। तो ये एक वॉलंटरी इनकम टैक्स पेमेंट का, तो आप बोल सकते हैं कि इनका प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, मेरा एक दोस्त बोलता है उसमें नहीं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ SVTD बोलते हैं, हमारे बालाजी मंदिर को हम देते हैं, अन्नदान स्कीम मैं नहीं देता हूँ, क्यों, मेरे को वहाँ लगता है बहुत काफ़ी ₹2 वेस्ट होता है, दूसरे स्कीम में देता हूँ। और ये जब मैं डिसाइड नहीं कर पाता तो हुंडी अकाउंट कर देता हूँ, वो चाहिए, लेकिन सीधा मैं अन्नदान स्कीम में मैं ही नहीं लगाता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसी तरह वॉलंटरी इनकम टैक्स एक कुछ साल पहले आगे 14 से फ्री जो खोमचे वाले वगैरह जो पेते थे उनसे 1450 का एक इनकम टैक्स का एक स्कीम ले रहा था, वो अभी लागू है कि नहीं पता। वॉलंटरी इनकम टैक्स आप ले लो तो ठीक रहेगा। इसमें जो लोग देना चाहते हैं, इसमें मैं भी हूँ, वो वी आर रेडी टू पे दैट। उसके ऊपर हमको कुछ एग्जम्पशन चाहिए, किसको, हमारे दोस्तों के जो रेगुलर कमाते हैं, बहुत ज़्यादा बेशुमार कमाते हैं, और कई उड़ा, अभी हमारे डॉक्टर दोस्त हैं, हम कभी कभी पैसा लेते हैं, हम तो बोलते हैं उसका वी आर पेइंग, देयर इज द कॉस्ट ऑफ योर इंटेलेक्चुअल कंपनी। तो डॉक्टरों को जिनकी बहुत ज़्यादा कमानी, उनको एक बैड डेट सेक्शन 80 क्या कुछ BD क्या बोलते हैं, एग्जम्पशन फ्रॉम फ्रेंड्स बैड डेट्स, उसका एक एग्जम्पशन दे दो तो उनको भी थोड़ी राहत हो जाएगी। क्यों, वो कमाते हैं, हम लेते हैं, हम रिटर्न नहीं करते हैं, वो बोलते हैं, मतलब हम बोलते हैं कि ये एक तरीका है। तो उसने कहा कि इतना बकवास करते हैं, एक बार सरकार को बोल दो कि इसके ऊपर कुछ रिलीफ दे दे, तो उसको हम तरीके से दे सकते हैं। बिना तरीके लेते हो पैसा, कभी देते हो, कभी वापस करते हो, नहीं करते हो, तो ऐसा होता है। तो आप लोग पूछे कि इस उम्र में ये क्यों हो रहा है, आप कमाने के लिए क्यों नहीं कमाए, तो इसका एक कारण है। मेरे बारे में एक डॉक्टर ने मेरे को गलत, मैं जहाज़ों में काम करता था, एक चीफ इंजीनियर के एग्ज़ाम के जब नज़दीक आ गया था, तो सी टाइम जल्दी करने के लिए, जल्दी जहाज पर जाने के लिए गया था, तो डॉक्टर ने कहा आपको हाइड्रोसील है, आप जाके इसका ऑपरेशन करा लो। तो ये सब मैंने जल्दी में करा लिया, तो डॉक्टर ने मेरे को एक गलत इंजेक्शन दे दिया। तो एक तरीका होता था कि लोकल सेडेशन के आगे एक प्रीतिजन दिया जाता, लेकिन 1-2 बूंद सीक्वल का देते थे। तो उस डॉक्टर ने, उसका नाम है चौड़े राजेंद्र प्रसाद, उसने 2, मैंने आज भी मेरे को याद होगा, लड़के बोले बॉय लोड 2 ml सीक्वल लोड एंड प्रीतिड्रिन, वो लड़के को बोला, उसने लोड किया, मेरे को दे दिया। बाद में एक 2 ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद मेरे को आके लिटाया, बाद में मेरे पास आके बाएँ सर वैसे स्क्रैच किया, बोला आपको महसूस होता है, मैं बोला मैं महसूस नहीं हो रहा है। तो सारी रात मेरी बैठी थी, कोई आया नहीं। सुबह मुझसे कहा गया कि ये अगला ट्रीटमेंट मेरे को नहीं आता है, आपको बड़े शहर विशाखापट्टनम या कोई दूसरे शहर चले जाओ। तो मेरे कज़न मेरे चचेरे भाई को बुलाया गया, तो मेरे को काकीनाडा में मेरे चाचा जी डॉक्टर थे, वहाँ उन्होंने मेरे को दे लिया। और वहाँ उन्होंने एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर, सब जनरल MD थे, उनमें कोई न्यूरो सर्जन नहीं था, एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लेकिन उनसे पढ़ते नहीं थे, उन्होंने बुलाया नहीं। तो क्या हुआ, उन्होंने एक रेपावरिन इंजेक्शन एक शॉट दिया, जिससे पैर हिला।
तो उनको हिम्मत नहीं हुई कि दूसरा इंजेक्शन दे, क्योंकि अगर कुछ में गलती हो जाए तो आदमी पागल हो जाए, तो वो डर से उन्होंने दूसरा नहीं दिया। तो क्या हो गया कि तीसरे दिन मेरे को विशाखापट्टनम ला के ले आए। तो विशाखापट्टनम में न्यूरो फिजिशियन ने कहा ये वो जो खून का जो क्लॉट बन गया है उसको गलाने वाला इंजेक्शन 48 घंटे के अंदर ही काम करता है, उसके बाद नहीं काम करता है। ये अभी यू विल रिकवर एज मच एज पॉसिबल तो फिजियोथेरेपी, अब उसको गलाने वाली बात नहीं है, वो टाइम निकल गया। तो तब से मैं एक लेफ्ट हैंड डिसेबिलिटी के साथ जी रहा हूँ, वैसे ही जी रहा हूँ। तो एक बार लोग बोले कि हाँ, बाद में मेरे चार्टर्ड अकाउंट काफ़ी याद में 5 साल मैंने यूनिवर्सिटी में फिर टीचिंग असिस्टेंट पोस्ट में जब इलेक्ट्रिकल किया, और बाद में जब कम्युनिज्म का पतन के बाद दोबारा खुल गया तो लोग बोले कि अगर वहाँ हमारे मैकेनिकल कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैब के पास एक छोटा बॉयलर है बाहर में, वहाँ एक सीढ़ी थी। हम बोले अपना आपका वेट अगर सीढ़ी पे हॉरिजॉन्टल ट्राई करो, उठा सकते हो तो जहाज़ पे जाने का, अब वो सीढ़ी उतरना चढ़ना, क्योंकि जहाज़ में ज़्यादा उतरना चढ़ना होता है, आप दोबारा जाओ आपकी तरफ कोशिश करोगे तो बाद में मेडिकल वगैरह देखेंगे। तो ऐसा हो गया कि मैंने दोबारा कोशिश की, तो एक आदमी आया, बोलता सब कलकत्ते से एक जहाज़ पर आना है, लाना है, आप आ सकते हो। तो मेरे को पता चल गया कि अब थोड़ा डिमांड चल गया, तो लोग बोले वहाँ हमारी क्या है कि 1450 रुपया मिलता था, 5 साल हमने वो सैलरी पे काटा। तो लोग बोले अभी जो आपको सैलरी मिलने जाएगी वैसे से ज़्यादा होगी, लेकिन वहाँ खासियत थी कि जितने भी मीटिंग होते थे, जसपाल भट्टी जी का जो चलता है ना, इस मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि इस विषय का निर्णय हम अगले मीटिंग में करेंगे, यही होता था। तो एक मीटिंग में हम बाहर इंतजार किया, हम लोग 14% हम जी नहीं पा रहे हैं, कुछ तो बताओ, और आप लोग यूजीसी से हज़ारों के इंक्रीमेंट ले रहे हो, 16,000, 50,000, 30,000 जा रहे हो, तो हमारे सैकड़ों में बताओ कम से कम। तो मीटिंग के से बाहर आए डीन को, एक हम में से एक आदमी जब क्या किया, नहीं इसको अगले मीटिंग में, तो एक मुक्का मारा उसको, वो गिर गया। नहीं क्यों मार रहे हैं, नहीं ये पिछली बार ये अगले मीटिंग में बताऊँ, उसने कहा कि अगले मीटिंग में बताऊँ। तो वो जान गया कि उसी को सुना रहा है। तो वो बोला तुम क्या पढ़े, वो पीएचडी था, तो बोले तुमको लेक्चरर बना दो, उसको लेक्चरर बनाने क्या, मैं टीचिंग असिस्टेंट की 1450 के 1500 भी नहीं किया। और एक बात थी, मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर के इक्विवेलेंट का उन लोग सैलरी बढ़ा रहे थे, तो मेडिकल कॉलेज में तो वो दोनों की बराबरी हो रही थी। तो जब मैंने कहा कि वो फिर ये डीन पूछता है ये बराबर है बोल के कौन बताएगा, इसका बाप बताएगा, वो तो लोएस्ट पोस्ट तो दोनों बराबर होंगे। इसको पूछिए कि वहाँ ट्यूटर है या टीचिंग असिस्टेंट। तो हर चीज़ को क्या है, ये बिना निर्णय वाले बैठते हैं, खासकर यूनिवर्सिटी क्या है, ऑटोनोमस बॉडी, यूजीसी से जो भी आएगा आराम से पॉकेट में डाल लेते हैं। इनको अपनी तरफ से एक निर्णय लेना आता नहीं, नहीं लेने का आने का एक्टिंग करते हैं ऐसा जी। तो मेरे बात मेरे ऊपर लाता हूँ। तो लोग बोले कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते थे बाद में जब पहला जहाज के बुलावा आया तो छोटे जहाज में दूसरे बार मेरे को लेने का, सूरत जाफराबाद रूट में छोटे जहाज पर जाना। तो साल में 2 ही महीने मिलते थे। आप मेरे को क्या रिलीविंग स्टेटस में, रेगुलर पे नहीं लेते थे, चौगले में भी लेते, सब लेते थे, लेकिन बाद में तो आपका रिलीवर, आपको रिलीविंग स्टेटस में ही रखेंगे। अभी आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, तो इसमें भी आपको भी फ़ायदा है। ये 2 महीने की जहाज़ की कमाई और ज़मीन की साल की कमाई है, तो इसलिए आप इसी तरीके से जियो। तो बाद में चार्टर्ड अकाउंट हमारा बोला कि आप एक हैंडीकैप सर्टिफिकेट, हैंडीकैप सर्टिफिकेट है तो वो जहाज पर नहीं जा सकता। ये एक पहला कारण है। दूसरा, एक बार फिर भी लोग जहाज में आने के लिए, एक बार मैं, सी नरसिम्हा रेड्डी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके ऑर्थोपेडिक्स चीफ बॉस हैं KG किंग जॉर्ज हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के, उनके घर गया। उनके घर पे मैं देखा कि ऐसे टेढ़े मेढ़े लोग बैठे हैं। तो उनको देखने के बाद मैं जिस सर्टिफिकेट हैंडीकैप सर्टिफिकेट उनके पास गया था, तो मैं बोला डॉक्टर जी मैं आया हूँ लेकिन मैं इनको देखने में चले जाऊँ। क्या बात है, नहीं मैं सर्टिफिकेट के लिए आया था, ये मेरी लेफ्ट हैंड की डिसेबिलिटी है। तो बोले कि क्यों मुकर रहे हो। तो मैं बोला कि इनको देखने के बाद जिस पाप के चलते मैं इस स्थिति पे पहुँचा हूँ, ये सर्टिफिकेट लेना इससे बड़ा पाप है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ। तो बोलते कि नहीं तुम जा तो रहे लेकिन आपको जनरल डॉक्टर आपको फेल करेगा, आपको मेडिकल में पास नहीं करे। तो आप हर जॉब के लिए मेडिकल चाहिए, चाहे टीचिंग हो या सेलिंग हो, कुछ भी मेडिकल तो चाहिए। तो वहाँ जो जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास आना, मैं उसका सही सर्टिफिकेट दूंगा जी, घबराओ मत। मैं बोला ठीक है थैंक यू, और मैं आ गया और शुरू किया था छोटे जहाज में सेलिंग, हावर्स लाइन, मद्रास, अंडमान, लक्षद्वीप वगैरह घूमे जहाज़ों में।
धीरे धीरे वहाँ क्या है, उन लोग बोले सी टाइम ज़्यादा चाहिए। हमारे आरजी सिंह जी बोले छोटे जहाज़ों को सी टाइम यूज कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन आपके लिए हम करेंगे, क्योंकि आप भले ही डिसेबल्ड हो और सेल कर रहा हो, तो आपको वो सहूलियत हम देंगे कि ये आपका सी टाइम कंसिडर करेंगे छोटे जहाज़ों का। कोस्टल का उतना बड़ी जो चीफ इंजीनियर के लिए करते नहीं है, लेकिन आपके लिए करेंगे। तो ऐसा करके उन्होंने मेरे को वो लाइन पर ऐसी राहत मिली। तो सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा था, तो हैंडीकैप सर्टिफिकेट के बारे में कि हमने इसलिए नहीं लिया। तो बात कमाई पे, तो हमारी कमाई एवरेज पे रिलीविंग स्टेटस में मेरे इंजीनियर जो भी जहाँ भी छोटी मियाद के लिए लोग लेते थे, और वैसे ही हमारे जीवन। इसलिए हम क्रेडिट कार्ड की इम्पोर्टेंस इसलिए बता रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड के लोगों को, ये बड़ी संस्थाओं को, पेटीएम आप अपना कार्ड बनाओ और एसबीआई के साथ जुड़े हुए अपना कार्ड बनाओ सीधा, और उसके लिए आप उसी का अकाउंट से आपको आप अपने ही अकाउंट से पेटीएम बैंक से ही कर सकते हो सब कुछ। आप अपने इसके कर दूसरे एसबीआई ओवरलोड सबसे बड़ा बैंक है, वो एक ओवरलोडेड उसके ऊपर चढ़ने के बजाय आप अपना कर सकते हो। तो मेरी राय है कि 50,000 से जिनकी जो भी कम कमाई है उनके आजकल की कमाई मैंने एग्जांपल दिया था, कई साल आगे सिटी बैंक ने 50,000 वालों को दे दिया था और उनका चल गया। अभी तक मेरा 23 साल से चल रहा है। तो आप भी यही कर सकते हो कि जिनकी कमाई कम है ये प्रथा पे दे सकते हो, और जिनका उम्र से ज़्यादा हो गई या किसी कारण से उनको नहीं दे सकते हो, तो क्रेडिट कार्ड का दाम ले लो 50,000 5,000 जो कुछ है, उसका जो टर्म इंश्योरेंस होगा, ऐसे लोगों की जो पूल होगी उनसे आप जो पे नहीं कर दे नहीं पा रहा उसको उससे जो लॉस होगा वो भर्ती कर सकते हैं। यही मेरी राय है।